अपने पिछले वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए बात पूरी करती हूँ, क्योंकि एक ही बात के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और लंबा वीडियो बात को पूरी समझाने में असफल रहता है। इसलिए 2 टुकड़ों में इस वीडियो को बना रही हूँ। आप सभी मेरी इस बात को समझेंगे। एक मुस्कुराता चेहरा गेट खोलकर आता हुआ दिखता है। सच मानिए, ऐसी मुस्कुराहट कि आपका दर्द खींच ले। एकटक वो मुझे देखती हुई आती है। दर्द लगता है खींच के ले लिया उन्होंने। हाउ आर यू मीरा? बहुत स्टाइलिश तरीके से बोलती थी। आई एम हैविंग फन डॉक्टर। ओह रियली? वो मुस्कुराई। मैं मुस्कुरा तो नहीं पाई। मैं एकटक उनकी उस मुस्कुराहट को, उनके उस चेहरे को देखती रही। काश ऐसे ही डॉक्टर सब हों जो अपनी मुस्कुराहट से अपना दर्द खींच लेते हों। ये मेरी डॉक्टर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर K.A. दिनशा। वो मेरी ड्रेसिंग चेक करती रही। मेरे जितने वो कागज़ प्रिंट आउट निकले थे, जो भी डॉक्टर्स ने अपने कमेंट्स उस पर लिखे थे, वो सब चेक करती रही और मैं उनकी तरफ ही एकटक देखती रही। एनी डाउट? हाँ, डाउट तो है मुझे। डाउट नहीं है, एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ बोलो। आपने इस रेडिएशन रूम में इतना बड़ा शीशा, ये मिरर क्यों लगा के रखा है? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बोले आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैंने कहा इसमें देखकर कैंसर पेशेंट एलियन जैसा दिखता है, अपने आप से डरता है। कैसे अपने आप को इस रूप में देखकर कैसे अच्छा लग सकता है? वो पास में आई, सामने बैठी। बोले क्या परेशानी है? जो उसमें दिखता है उसको रोज देखो। मैंने कहा उससे क्या होगा? क्या मैं पहले जैसी बन पाऊंगी? पहले जैसी? मैंने हाथ बढ़ाया। अपनी डायरी मेरी पर्स में रखी थी, मैंने उसे खोलने के लिए और एक फोटोग्राफ उनको दिया। आप भी देखिए, जिसमें मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या मैं दोबारा ऐसी बन पाऊंगी? लंबे बाल तो नहीं दिख रहे, पर मेरे बाल, मेरा चेहरा आपको बताएगा। बोली मीरा, कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो। सारी दुनिया के डॉक्टर, हम सब रात दिन नई नई रिसर्च करने में लगे हैं। ये ब्रैकीथेरेपी जो आपकी हमने की है, ये अभी हमने इंट्रोड्यूस की है टाटा में। दुनिया भर के डॉक्टर इस कैंसर जैसे रोग से फाइट करने में लगे हैं। नए नए बीमारी के तरीके, बीमारी को दूर करने के तरीके, इलाज के नए तरीके, कैंसर के मरीज के जीवन को बढ़ाने के तरीके, इन सब में हम दिन रात लगे हैं। हम डॉक्टर्स कैंसर से फाइट कर रहे हैं। आप जैसे पेशेंट अपने कैंसर से फाइट करोगे तो हमारी मेहनत सफल होती है। फाइट करो, फाइटर बनो। फाइटर बनोगे तभी जीतोगे। और सच मानो,
इस फोटो से ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, इस फोटो से ज़्यादा अच्छे लगोगे, मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ तुमको। पर तुम फाइटर बनोगे, ऐसा प्रॉमिस कर सकती हो मुझको? अब मैं मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोला, यस यस डॉक्टर, मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। गुड। बोलो तो आज से प्रॉमिस करो कि तुम फाइट करोगी, कैंसर से जीतोगी और एक नया जीवन जियोगी, एक अच्छा जीवन जियोगी। प्रॉमिस। और मैंने हाथ बढ़ाकर प्रॉमिस किया। वो मुस्कुरा कर चली गई। मैंने अपने आप को समझाया कि कुछ देर के दर्द को मैं सह नहीं पाई और मेरे मनोबल को आघात लगा। नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं। जब डॉक्टर्स दूसरों के लिए फाइट कर सकते हैं, दूसरों के लिए अपनी मेहनत लगा सकते हैं, तो क्या मैं अपने जीवन को जीने के लिए फाइट नहीं कर सकती, संघर्ष नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ना। बचपन याद आया। बचपन में प्लेन ऊपर से जाते थे। फादर एयरफोर्स में थे, कैंप्स में हम लोग रहते थे, तो हवाई जहाज़ों का उड़ना आम बात थी। तो बचपन से दुश्मन को मार गिराने के लिए फाइटर पायलट बनना चाहती थी। पर हमारे समय में लड़कियों को ये सुविधा नहीं थी जो आज की लड़कियों को, पायलट तो क्या फाइटर पायलट बनने की है। पर उस समय हमें नहीं थी। मैंने सोचा फाइटर पायलट न सही, कैंसर की फाइटर तो बन सकती हूँ। तो आज से मैं अपने कैंसर के विरुद्ध फाइटर बनूंगी, फाइट करूंगी। और ये सोचकर एक नई उड़ान के साथ मैं फिर आगे बढ़ चली। जल्दी ही मिलती हूँ आप सबसे अपने सफ़र के अगले पड़ाव पर।